अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अन्निसा की आयत नंबर 140 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लोग तकते इंतज़ार करते रहते हैं तुम्हारा, फिर अगर तुम को अल्लाह की तरफ से फ़तेह हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर काफिरों के लिए हिस्सा फ़तेह हो तो कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं आए थे और हमने तुम्हें बचाया था मुसलमानों से। सो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा और हरगिज़ ना देगा अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर गलबा। बेशक मुनाफिक धोखा देते हैं अल्लाह को और वो उनको धोखे का जवाब देगा। और जब नमाज को खड़े हो तो सुस्ती से खड़े हो वे दिखाते हैं लोगों को और अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत कम। अधर में लटके हुए हैं कुफ्र और ईमान के दरमियान, ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ, और जिसको अल्लाह गुमराह करे तो हरगिज़ उसके लिए तू ना पाएगा कोई राह। ए ईमान वालों, काफिरों को दोस्त ना बनाओ मुसलमानों को छोड़कर। क्या तुम चाहते हो कि बना लो अल्लाह के हाँ अपने खिलाफ हुज्जत नुमायान। बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तू हरगिज़ उनका कोई मददगार ना पाएगा। मगर जिन लोगों ने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया और अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह जल्द मोमिनों को बड़ा इनाम देगा। अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह कदरदान खूब जानने वाला है। अल्लाह पसंद नहीं करता खुलेआम बुरी बात पर ज़बान खोलना मगर जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अगर तुम कोई भलाई खुल्लम खुल्ला या उसे छुपा कर करो या माफ़ कर दो कोई बुराई, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला कुदरत वाला है। बेशक जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क निकालें, और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते, और वे चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के दरमियान निकालें एक राह, यही लोग असल काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, यही वे लोग हैं जिन्हें अनकरीब अल्लाह उनके अजर देगा और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि उन पर आसमान की किताब उतार लाएं, सो वे सवाल कर चुके हैं मूसा अलैहिस्सलाम से इससे ही बड़ा। उन्होंने कहा हमें अल्लाह की अलानिया खुल्लम खुल्ला दिखा दे, सो उन्हें बिजली ने आ पकड़ा उनके जुल्म के सबब। फिर उन्होंने बछड़े गौशाला को माबूद बना लिया। उसके बाद जो आ गई उनके पास निशानियाँ, फिर भी हमने उससे दरगुजर किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सही गलबा दिया, और हमने उनके ऊपर बुलंद किया तूर पहाड़ उनके अहद लेने की गर्ज से, और हमने उनसे कहा दरवाजे से सिजदा करते हुए दाखिल हो, और हमने उनसे कहा हफ्ते के दिन में ज़्यादती ना करो, और हमने उनसे मजबूत अहद लिया। उनको सज़ा मिली बासबब उनके अहद और पैमाने तोड़ने और उनके अल्लाह की आयतों का इनकार करने और उनके नबियों को नाहक कत्ल करने और उनके ये कहने के सबब कि हमारे दिल पर्दे में महफूज हैं, बल्कि अल्लाह ने उन पर उनके कुफ्र के सबब मोहर लगा दी, सो वे ईमान नहीं लाते मगर कम। और उनको सज़ा मिली उनके कुफ्र और मरियम अलैहिस्सलाम पर बड़ा बहतान बांधने के सबब, और उनके ये कहने के सबब कि हमने कत्ल किया अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया और उन्होंने उसको सूली नहीं दी, बल्कि उनके लिए उन जैसी सूरत बना दी गई। और बेशक जो लोग उस बारे में इख्तिलाफ़ करते हैं वे अलबत्ता उस बारे में शक में हैं, अटकल की पैरवी के सिवा उन्हें उसका इल्म नहीं, और
اس عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر اس پر اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ سو ہم نے یہودیوں پر بہت سی پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی، ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ سے۔ ناظرین، ہم نے آج سورہ النساء کی آیت نمبر 141 سے 160 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل یہ سورہ مکمل ہو جائے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔